न जाने आज मेरी शादी किस मनहूस से करवाने जा रहे हैं पापा। यह कहते हुए पाकी इधर से उधर चली जा रही थी और अपने नाखून चबा रही थी। नाखून चबाते हुए पाकी ने एक शैतानी स्माइल दी और रूम के बेड पर जाकर कूदते हुए बोली, आइडिया मिल गया। आज मैं उस लड़के को किडनैप करके धमकी दूंगी और फिर वो डर कर भाग जाएगा। यह सोचते हुए पाकी खुद ही खुश हुए जा रही थी, लेकिन तभी उसके कान में उसके डैड की आवाज़ गई, तुम क्या कर रही हो? जिससे सुन पाकी हड़बड़ाकर बेड पर गिर गई। पाकी ने सामने देखा और बत्तीसी दिखाते हुए बोली, पापा आप अपनी एकलौती बेटी को ऐसे कैसे भेज सकते हैं किसी के साथ? डैड ने कहा, बाहर आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। यह सुन पाकी ने बुरा सा मुंह बना लिया। पाकी अपने ड्रेस को ठीक कर बाहर आई और बाहर आते ही उसने जो देखा वो देखकर वहीं बेहोश हो गई। तो ये थी बहुत आगे की कहानी जो पाकी ने देखी थी। तो अब कुछ पीछे की कहानी पढ़ते हैं। एक दिन पहले ये क्या है, मिस पाकी अब दूसरी बार मैथ में फेल हो चुकी हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पाकी चुपचाप अपनी सर झुकाए उनकी चपड़ चपड़ सुने जा रही थी। पाकी ने मन में कहा, अब समझ में आ रहा है, तभी तो सुन रही हूँ। हिंदी में तो कह रहे हैं, मिस पाकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको कुछ समझ आ रहा है बात की मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? पाकी स्माइल करते हुए बोली, यस सर। उसकी स्माइल देखकर प्रोफेसर आर्यन और गुस्से में आ गए। प्रोफेसर आर्यन गुस्से से बोले, मिस पाकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप स्माइल कर रही हैं। पाकी अब उनकी डांट सुनकर लगभग पक चुकी थी। पाकी झुंझलाते हुए बोली, सर एक काम कीजिए, आप मुझे टाइम बता दें कि आप मुझे और कितने देरी डांटने वाले हैं। यह सुनकर तो प्रोफेसर का गुस्सा और बढ़ गया। प्रोफेसर आयरन गुस्से से बोले, मैं अभी आपके मॉम डैड को कॉल करता हूँ। यह सुनते ही पाकी सामने चेयर पर बैठ गई और आराम से बोली, आप कॉल कर सकते हैं। पाकी जानती थी कि ना उसके डैड का फ़ोन लगने वाला है और न ही उसकी मॉम का, क्योंकि दोनों ही अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उससे खुद भी उनसे बातें करने के लिए उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। आर्यन भी यह बात जानता था। आर्यन ने पाकी को देखा और अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। पाकी उससे देखकर यही सोच रही थी कि इतना हैंडसम बंदा इतना बड़ा भ्रम राक्षस कैसे बन गया। आर्यन सर के ऊपर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थी और आधे से ज़्यादा लड़कियां तो मैथ भी आर्यन सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए ही ली थी। लेकिन हमारी पाकी तो सिर्फ एक लड़के के चक्कर में मैथ को ली थी, क्योंकि सिद्धांत पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसने मैथ ली थी। आर्यन ने पाकी को देखा और गुस्से से कहा, मैं अगली बार उम्मीद करता हूँ कि आप मैथ में पास हो जाएंगी। पाकी बोली, क्या मैं अब जा सकती हूँ सर? आर्यन ने उसे देखा और कहा, आप जा सकते हैं। यह सुनते ही पाकी वहाँ से भाग गई। आर्यन ने गुस्से से खुद में कहा, इडियट। बाहर आते ही पाकी ने सिद्धांत को देखा और वहीं खड़ी उससे प्यार से आंखें फाड़े घूरने लगी। आर्यन जब अपने केबिन से बाहर आया तो देखा पाकी आंखें फाड़े किसी को घूरे जा रही थी। आर्यन ने चिल्ला के कहा, मिस पाकी। यह सुनते ही पाकी हड़बड़ा गई और नीचे गिर गई। पाकी ने ऊपर देखा और घटिया सा मुंह बनाकर खुद में बोली, यार ये फिर से अब मुझे लंबी चौड़ी लेक्चर देगा। आर्यन ने कहा, मिस पाकी यह क्या तहजीब है? कॉलेज में आपकी उसकी लंबी चौड़ी लेक्चर सुनने के बाद पाकी ज़मीन से उठी और अपने हाथ पैर झाड़ते हुए बोली, सर सिद्धांत गया इसलिए मैं भाग रही हूँ। यह कह वो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गई। आर्यन ने गुस्से से अपने पैर पटका और वहाँ से चला गया। यहाँ जब क्लास में पाकी आई और अपनी सीट में जाकर बैठ गई, तभी एक लड़की उससे झिंझोरते हुए बोली, और तू कित्थे चली गई थी? मैं तेनू किन्ना ढूंढ रही थी। तेनू पता है? पाकी उसके झिंझोरने से डर गई थी। पाकी ने कहा, मैं कहीं नहीं गई थी,
उस जल्लाद ने मुझे बुलाया था, मतलब तू फिर से फेल हो गई। यह सुनकर पाखी ने अपना सर नीचे कर लिया। कोई नहीं, तू अगली बार पास हो जाएगी। यह सुनते ही पाखी ने अपना सर ऊपर किया और सामने देखा। सामने से सिद्धांत अपनी बुक लिए आ रहा था। उसे देखते ही पाखी ने अपने दोनों हाथों को गाल पर लगाया और उसे ध्यान से और प्यार से देखने लगी। लेकिन तभी जोर से बेंच पर आवाज़ हुई और आर्यन की आवाज़ गई, मिस पाखी। यह सुनकर तो पाखी तुरंत खड़ी हो गई और बोली, यस सर। पाखी ने सिद्धांत को देखते वक्त ध्यान नहीं दिया कि आर्यन सर भी क्लास में आ रहे थे। आर्यन ने जब फिर से पाखी को एक लड़के को घूरते हुए देखा तो वो और भी तमा गए। आर्यन सर ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अभी सारे स्टूडेंट से कुछ कहा था और वो आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं। यह सुनते ही पाखी ने अपने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगी कि आखिर क्या कहा होगा इस जानवर ने। दांत दिखाते हुए बोली, सर वो शायद मेरा ध्यान नहीं था आपकी बातों पर। यह सुनते ही आर्यन सर गुस्से से उससे देखा और कुछ ही देर में पाखी क्लास के बाहर खड़ी थी। पाखी बाहर खड़ी खुशी से उछल रही थी। पाखी ने खुद से कहा, अच्छा हुआ उस जानवर ने मुझे बाहर खड़ा करवा दिया। अब मैं पूरे क्लास उस सनकी के डांट नहीं सुनूंगी। यह कह वो नीचे बैठ गई और अपने क्रश सिद्धांत के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वह वहीं ज़मीन पर सर दीवार से टिकाए सो गई। 1 घंटे बाद कॉलेज की बेल बजी तो बस क्लास से निकलकर बाहर जाने लगे और पाखी की दोस्त असलीन भी क्लास से बाहर जाने लगी। लेकिन उससे पहले ही आर्यन सर बाहर आ चुके थे। आर्यन जब बाहर गया और देखा कि पाखी मज़े से ज़मीन पर सर टिका सो रही थी, एक बार फिर उसे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। आर्यन सर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस पाखी, मिस पाखी। हड़बड़ा के उठी और ज़मीन पर गिर पड़ गई। पाखी के मुंह से अचानक ही निकला कि इस जानवर ने मुझे उठा दिया। यह सुनते ही आर्यन और गुस्से में आ गया। जसलीन भागते हुए क्लास से बाहर आई और जो देखी उसके बाद उसने मन में कहा, अब तो रब ही बचाए मेरी दोस्त को। तो दोस्त, इस कहानी का पहला पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।